मैं अरुणा जैन, अलीगढ़ से सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीते काव्य का तृतीय, चतुर्थ और पंचम अध्ययन का अध्ययन सार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तृतीय अध्ययन चतुरंगीय अध्ययन सार। संसारी जीवों की जन्म मरण रूप संसार यात्रा अनंत काल से चली आ रही है। आगे भी कितने लंबे काल तक चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी यात्रा में कभी कभी उनकी जीवन नौका सौभाग्य से कभी ऐसे तट पर पहुंच जाती है जहां उसे इस दीर्घ एवं दुखद यात्रा की परेशानी से मुक्त होने का तथा आत्मशुद्धि एवं आत्म विकास करके इस यात्रा का अंत करने का सुअवसर मिलता है। इस सुदीर्घ यात्रा में सर्वप्रथम दुर्लभ अवसर मिलता है मनुष्य जन्म से कर्म मलिन आत्मा से सिद्ध बुद्ध मुक्त परम आत्मा बनने का एकमात्र अवसर मिलता है मनुष्य शरीर से। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी भी शरीर से मुक्ति की आराधना एवं प्राप्ति नहीं हो सकती। नैर्युग जीव अहर्निश दुखों से पीड़ित रहते हैं। उनमें सद्धर्म विवेक जागृत नहीं होता। त्रियंच और उनमें भी पंचेंद्रिय त्रियंचों में से किसी विरले पशु पक्षी आदि के पूर्व संस्कारों से प्रेरित होने से किंचित धर्माचरण हो सकता है, किंतु वह मुक्ति तक नहीं पहुंच सकता। देवलोक में भी देवगण धर्म की पूर्ण आराधना नहीं कर पाते। उनका जीवन सांसारिक सुख भोगों में अधिक लीन होता है, इसलिए वे श्रमण दीक्षा के योगी नहीं होते। मनुष्य की देह से तो आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी मानवता अल्प प्रयास से संभव है, जो अन्य देहों से प्राप्त होनी असंभव है। यही कारण है कि सर्वप्रथम दुर्लभ घाटी मनुष्यत्व की है, उसके पश्चात धर्म, श्रवण, श्रद्धा और संयम में पराक्रम, ये चार ही अंग दुर्लभ है, जिनका नामोल्लेख इस अध्ययन की प्रथम गाथा में किया गया है। और इन्हीं चार दुर्लभ अंगों से इस अध्ययन का नाम चतुरंगीय रखा गया है। मनुष्यत्व दुर्लभ क्यों है, इसका कारण दूसरी से सातवीं गाथा तक में बताते हुए कहा गया है कि संसारी जीव अपने कृत कर्मों के अनुसार 4 गतियों और 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। कभी कहीं जन्म लेता है, कभी कहीं। दुष्कर्म बंध के प्रभाव से प्राय मनुष्यतर योनियों में जन्म लेते हैं, जहां अत्यंत दुख और वेदना होती है। कदाचित अत्यंत सुख भोग वाले देवलोक में या राजा चक्रवर्ती या धनाढ्य के यहाँ जन्म हुआ तो अत्यंत वैश्विक सुख भोग के कारण संसार से विरक्ति नहीं पाते। बहुत पुरुषार्थ के पश्चात प्रकृति भद्रता, प्रकृति विनीतता, सद्यता, दयाशीलता एवं अमत्सरता पर गुण सहिष्णुता के फलस्वरूप मनुष्य गति के अवरोधक कर्मों का नाश होने पर मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी यदि नाद्रे मलेच्छ, चांडाल या हिंसक या पाप परायण धर्म संस्कार विहीन कुलों में जन्म हुआ तो भी कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए निरुक्तिकार ने इन दुर्लभ अंगों का कुछ विस्तार किया है। उसके अनुसार मनुष्यत्व, आर्य क्षेत्र, उत्तम जाति, उत्तम कुल, सर्वांग परिपूर्णता, निरोगता, पूर्णायुष्य, परलोक प्रवण बुद्धि, धर्म श्रवण, धर्म स्वीकार, श्रद्धा और संयम, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। इसी कारण निरुक्तिकार ने मनुष्य भव की दुर्लभता के 10 दृष्टांतों का उल्लेख भी किया है। अतः मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी मनुष्यत्व प्राप्त करना परम दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य देह तो पूर्व कर्म के फल स्वरूप कसाई, वेश्या, चोर, हत्यारे आदि को भी मिल जाती है, किंतु मनुष्यत्व धर्म संस्कार, आर्य एवं कुलीन तो कर्म फल को निष्फल करने से मिलता है। मनुष्यत्व के बाद श्रुति, धर्म श्रवण दुर्लभ बताया गया है, जिनका अंतःकरण धर्म संस्कारों से परिपूर्ण होता है।
जिनको आत्मविकास की तीव्रता है उन्हें ही धर्म श्रवण में रुचि होती है। स्थानांक सूत्र के अनुसार महाआरंभ और महापरिग्रह इन दो के स्वरूप को जाने और छोड़े बिना केवली प्रज्ञप्त धर्म श्रवण का लाभ आत्मा नहीं ले पाता। जो अहर्निश नाना प्रकार के आरंभ समारंभ में तथा असीमित अर्थादि का संग्रह करने में मग्न है, उसे धर्म श्रवण की रुचि भी नहीं होती। निरुक्तिकार ने धर्म श्रवण के में 13 विघ्न बताए हैं। पहला आलस्य, दूसरा मोह, धन स्वजन, साधनादि पर ममता मूर्छा या हेयोपादेय, विवेक का अभाव। तीसरा अवज्ञा, निंदा गरहा का भाव। चौथा स्तंभ, जाति आदि का अहंकार। पांचवा क्रोध, अप्रीति। छठा प्रमाद, निद्रा विकथादि। सातवां कृपणता, द्रव्य व्यय में संकोच। आठवां भय। नौवां शोक। 10वां अज्ञान, मिथ्या धारणा या पूर्वाग्रह। 11वां व्याक्षेप, व्याकुल व्यग्रता। 12वां कुतूहल वृत्ति और 13वां रमण, विषयों में अत्यधिक रति या क्रीड़ा परायणता। धर्म श्रवण के बाद तीसरा दुर्लभ अंग है श्रद्धा, अर्थात यथार्थ दृष्टि, सत्य की प्रतीति संबोधि। बहुत से लोग न्याय संगत मोक्ष मार्ग का श्रवण करने पर भी उससे विचलित हो जाते हैं। उनका विश्वास देव, गुरु, धर्म आदि पर नहीं जम पाता। इतना सब होने पर भी संयम में पुरुषार्थ को चौथा दुर्लभ अंग बताया है। लोभ, मोह, अहंकार आदि कारणों से मनुष्य संयम चारित्र में श्रद्धा रुचि रखता हुआ भी उसे क्रियान्वित नहीं कर पाता। इसके पश्चात 11वीं से 20वीं गाथा तक चतुरंगीय प्राप्ति का अनंतर फल कर्म मुक्ति और परम्पर फल देवलोक प्राप्ति, मनुष्य जन्म में 10 अंगों की प्राप्ति अथवा सिद्ध बुद्ध मुक्त पद की प्राप्ति बताया गया है। चतुर्थ अध्ययन, असंस्कृत अध्ययन सार। इस अध्ययन का नाम समवायंग सूत्र के अनुसार असंस्कृत है और निरुक्तिकार के अनुसार प्रमादा प्रमाद है। इस अध्ययन में प्रमाद क्या है, उससे कैसे और कहाँ कहाँ बचना चाहिए तथा अप्रमाद की साधना के लिए साधक को किन किन बातों से दूर रहना चाहिए, यही मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। जीव के प्रति गलत दृष्टिकोण या मिथ्या धारणाएं भी अज्ञान रूप प्रमाद है, जिसके शिकार होने पर व्यक्ति मोक्ष मार्ग एवं शुद्ध धर्म की आराधना नहीं कर पाता और न ही अपने ध्येय मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। तत्कालीन युग में अनेक भयंकर मिथ्या धारणाएं प्रचलित थी, जिनका खंडन इस अध्ययन में जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करके किया गया है। ये मिथ्या धारणाएं निम्न थी। पहली, जीवन संस्कृत है, टूटे हुए जीवन को वैद्य, देव, भगवान आदि की कृपा से जोड़ा जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी, धर्म बुढ़ापे में किया जाना चाहिए, पहले नहीं। तीसरी, कुछ लोग धन को त्राण रूप मानते थे। चौथी, कुछ लोग यह भी मानते थे कि किए हुए कर्मों का फल यहाँ नहीं परलोक में मिलता है अथवा कर्मों का फल है ही नहीं। पांचवी, एक व्यक्ति बहुतों के लिए कोई कर्म करता है तो उसका फल उन सबको मिलकर भोगना पड़ता है। छठी, यह माना जाता था कि मोक्ष मार्ग की साधना के लिए गुरु या संघ आदि समूह विघ्न है, व्यक्ति को अकेले ही स्वतंत्र रूप से साधना करनी चाहिए। सातवीं, यह भी मान्यता थी कि अंतिम समय में अप्रमत्त होकर धर्म साधना कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। आठवीं, यह भी माना जाता था कि जिस समय काम भोग आदि का आक्रमण होगा उसी समय तत्काल उनका त्याग कर देंगे। नवीं, ऐसे भी कुछ भोगवादी लोग थे जो मानते थे कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ, इंद्रियों के द्वारा यथेष्ट सुख उपभोग करो, शरीर ही सब कुछ है, यह खत्म होते ही यह खेल यहीं खत्म हो जाता है, परलोक, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग आदि कुछ भी नहीं है। भगवान महावीर ने इस अध्ययन में इन समस्त मिथ्या धारणाओं का क्रमशः निराकरण किया है और प्रमाद त्याग का उपदेश दिया है। साथ ही जीवन में
के प्रति संतुलित स्वस्थ दृष्टिकोण दिया है। पंचम अध्ययन अकाममरणीय अध्ययन सार। इस अध्ययन का नाम अकाममरणीय है, किंतु निरुक्तिकार में इसका नाम मरण विभक्ति मिलता है। आत्मा की दीर्घकालिक संसार यात्रा के दो पड़ाव हैं, जन्म और मरण। साधक के लिए जितना जन्म जीवन को समझना आवश्यक है, उससे भी बढ़कर मरण को समझना आवश्यक है। जो सिर्फ जीवन जीने की कला जानते हैं, मृत्यु की कला नहीं जानते, वास्तव में वे जीवन कला से भी अनभिज्ञ हैं। उनकी मृत्यु न सुधरने पर उस प्राणी को विभिन्न दुर्गतियों और कुयोनियों में बार बार जन्म मरण करना पड़ता है। इसलिए इस अध्ययन में मुख्य दोनों प्रकार के मरणों, बाल मरण और पंडित मरण का स्वरूप बताकर दोनों के परिणामों, पंडित सकाम मरण न होने में बाधक तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही अकाम मरण के अधिकारी जीवों का मृत्यु से पूर्व का जीवन कैसा होता है, उनकी वृत्ति प्रवृत्ति कैसी होती है, अंतिम समय में उनकी मन स्थिति एवं मति गति किस प्रकार की होती है, इन सब का प्रतिपादन किया गया है। इसके पश्चात सकाम मरण के अधिकारी कौन कौन होते हैं, क्या सभी साधु या सभी ग्रस्त इसे प्राप्त कर सकते हैं। दुशील व्यक्ति चाहे साधु हो अथवा जटाधारी, वल्कलधारी, गेरुए वस्त्रधारी, नग्न मुंडित आदि कोई हो अथवा भिक्षाजीवी हो, वह अपना मरण नहीं सुधार सकता। फलस्वरूप वह अपने आप को केवल वेश या क्रियाकांडों के कारण नरकादि दुर्गतियों से नहीं बचा सकता। जो वृत्तधारी है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप सद्धर्म की आराधना से ही व्यक्ति अपना मरण सुधार सकता है, सुगति या मोक्ष गति पा सकता है। ऐसे पंडित मरण प्राप्त करने वाले साधकों के जीवन की दो ही गति है, या तो वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त शाश्वत सिद्ध हो जाता है, अथवा अल्प कर्म वाला उच्च जातीय देव होता है। अगर कोई व्रतधारी सद्गृहस्थ सकाम मरण को प्राप्त करता है, तो वह दीर्घायुष्क महर्दिक धुति मान देव बनता है। वास्तव में सकाम मरण प्राप्त होने वाले साधक मृत्यु के समय घबराता नहीं, मृत्यु उसके लिए वरदान रूप होती है। वह मृत्यु के असली स्वरूप को जान लेता है, इसलिए उसे मृत्यु का भय या दुख नहीं होता, क्योंकि वह शरीर और आत्मा का यथार्थ रूप भेद विज्ञान कर लेता है। उसकी निष्ठा इतनी दृढ़ हो जाती है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वह शस्त्रों से कट नहीं सकता, अग्नि से जल नहीं सकता, पानी उसे गला नहीं सकता और न ही वायु उसे सुखा सकती है। इस प्रकार स्वरूप में रमणता एवं संलीनता के दृढ़ अभ्यास से, स्वसत्ता के बोध से और आत्मा एवं शरीर की पृथकता के ज्ञान से तथा कायोत्सर्ग के द्वारा शरीर के प्रति ममत्व त्याग से एवं कषाय तथा शरीर को कृश करने की प्रक्रिया को अपनाने से विद्वान साधक मृत्यु से तनिक भी नहीं डरता। साधक की संयम साधना की परीक्षा मृत्यु काल में होती है। मृत्यु ही उसके जीवन का निचोड़ है। अतः अध्ययन के उपसंहार में साधक को विवेक रखने की प्रेरणा दी है कि सकाम मरण और अकाम मरण दोनों का स्वरूप जानकर साधक सकाम मरण की अपेक्षा करे, अकाम मरण की नहीं। सकाम मरण संयम से, आत्मबोध से, समाधि पूर्वक होता है, जबकि अकाम मरण असंयम से, अनिच्छा से, आत्म अज्ञान से होता है। अध्ययन का निष्कर्ष है अकाम मरण का परिहार और सकाम मृत्यु का स्वीकार। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप बेल आइकन प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।